प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। गुयाना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और वहां पर उनका वेलकम किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ब्राजील में मौजूद थे, रियो डी जेनेरियो में G20 समिट में शामिल प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद उनकी गुयाना की यात्रा। गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, उनको रिसीव किया गया। इंपॉर्टेंट कई पर्सपेक्टिव से प्रधानमंत्री की गुयाना की यात्रा। और छोटे छोटे देश, जाहिर बात है कहीं ना कहीं भारत जो है इन देशों के साथ अपने संबंधों को किस तरीके से मजबूती दे रहा है, प्रधानमंत्री की विजिट ये दर्शाती है। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने रियो डी जेनेरियो में G20 समिट का जिक्र किया, जहां पर बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। लेकिन खुद गुयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, उनका स्वागत किया गया तस्वीरों के माध्यम से। इस वक्त आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कुछ इस तरीके से हुआ है। वहां पर डेलीगेशन है, प्रधानमंत्री का वेलकम करते हुए गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। फिलहाल वहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। जल्दी से एक सर्वेश आपसे ब्रीफ में गुयाना में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर, क्योंकि इससे पहले G20 की तस्वीरें हमने ब्राजील की लगातार देखी, वहां पर भी मेल मुलाकातों का सिलसिला जैसा था, और यहाँ पर भी जिस तरीके का उनका वेलकम है, माना जाएगा कि गुयाना की यात्रा भी उनकी शानदार ही रहेगी। आपने सही कहा पूर्णिमा जी कि ये जो हमारा विश्व परिप्रेक्ष्य में जो हमारे देश की छवि है, या आप कहीं भी जाइए, G20 भारत में हुआ, उसकी अभी तक सराहना की जा रही है और उसकी चर्चा वहाँ पे भी हुई, ब्राज़ील में भी हुई। और जिस तरीके से वर्ल्ड लीडर्स मोदी जी से मिलते हैं, वो जो ये होता जो बॉडी लैंग्वेज केमिस्ट्री आप देखती हैं, उसकी एक अलग बात होती है। और हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वहाँ से जो भी हम डील कर रहे हैं, उसको आपसी देश में जाके व्यापार का हो, चाहे टूरिज्म क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कोई भी लेवल पे जो हमारी डील होती है, देशों के साथ साझेदारी होती है, वो आगे चल के देश के लिए और जिस देश के साथ कर रहे हैं, दोनों के लिए लाभदायक होता है। और यहाँ पे मोदी जी का जो ये जो ब्राज़ील और फिर बाकी के अफ्रीकन देशों का जो यात्रा है, यह अपने आप में एक बहुत ही अच्छा माना जाएगा। क्योंकि हमारा जो वो एक ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे थे, जिसकी बात हमने G20 जो भारत में था, वहाँ पे हमने उसको तवज्जो दिया, तो उसको देखने का अवसर है कि हम किस तरीके से भारत देश के विश्व के उन देशों के पास भी पहुँचे जहाँ पे हमारी पहुँच नहीं थी। और ये हम पिछले 10 सालों में देखे हैं कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उसमें कितना इजाफा हुआ है। भारत की छवि जो है विश्व पटल पे किस तरीके से एक अलग लेवल पे पहुँच गई है। चाहे आप G7 के ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पे एक अलग बॉन्होमी देखने को मिलती है, G20 में देखने को अलग आती है। तो ये अपने आप में कहिए कि भारत की जो उभरती शक्ति है, यह पूरा एहसास करवाता है जब मोदी जी किसी भी देश के नेता से मिलते हैं। ऐसा नहीं लगता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर 40% भारतीय मूल के लोग रहते हैं। जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेश दौरे पर जाते हैं और वहां पर भारतीय मूल के लोगों के मौजूदगी के बीच में एक अलग ही क्रेज नजर आता है। मैं जरा तस्वीरें ब्रीफ कर दूं, फिर सर्वेश जी आती हूं आपके पास। राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इससे पहले आपको याद होगा, इरफान अली के साथ जो है 2023 में जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी, और इसके साथ इरफान अली जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि उस दौरान थे, और उस दौरान ये मुलाकात हुई थी। और सबसे बड़ी बात, कैरिबियाई देश है गुयाना, जहां के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, उनका स्वागत सत्कार इस वक्त किया जा रहा है। रेड कार्पेट वेलकम उनको दिया गया है। और साथ ही आज और कल 2 दिन प्रधानमंत्री मोदी गुयाना में ही रहने वाले हैं, और 56 साल में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी 1968 में पहुंची थी। गुयाना का दौरा उनकी तरफ से किया गया था, और गुयाना की जो संसद है उसके विशेष बैठक को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। मोदी कैरिकॉम इंडिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल प्रधानमंत्री मोदी होंगे, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को गुयाना में कैरिबियाई देश यानी कि डोमिनिका अपने सर्वोच्च सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित करेगा, जिसका ऐलान अब से कुछ ही दिन पहले किया गया था। और किस तरीके से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी को अलग अलग देशों ने अपने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और यहाँ पर प्रधानमंत्री को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जाएगा। जाहिर बात है कि अगर आप वैसे गुयाना को समझेंगे तो यहाँ पर हिंदू आबादी 25% के आसपास रहती है, मुस्लिम 7 और ईसाई 64, लेकिन भारतीय मूल के लोग यहाँ पर लगभग 40% हैं। और प्रधानमंत्री मोदी
जब पहुंचेंगे भारतीय मूल के लोगों के बीच में, जिस तरीके का स्वागत अभी है, जिस तरीके से चेहरे पर मुस्कान इस वक्त नजर आ रही है, ये जॉर्ज टाउन एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर। भारतीय समुदाय के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो जाहिर है कि वहां पर भी वो उत्साह जबरदस्त देखने को मिलेगा। जीडीपी लगातार पिछले कुछ वक्त में गुआना की जरूर बढ़ी है और गुआना ने तरक्की की है, लेकिन अपने आप में एक छोटा कैरिबियाई देश है जनसंख्या के लिहाज से भी, लेकिन फिर भी भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार के तौर पर है। एनर्जी का क्षेत्र हो या फिर रक्षा संसाधन हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में भारत और गुआना की जो पार्टनरशिप है उसको और आगे ले जाने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के इस गुआना दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले ही आपको याद होगा जब जनवरी में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, उस दौरान गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली पहुंचे थे, बतौर मुख्य अतिथि भारत आए थे। और किस तरीके से रेड कार्पेट वेलकम हो रहा है प्रधानमंत्री का, देखिए। तो एक तरफ राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता, प्रधानमंत्री मोदी की संसद की विशेष बैठक को भी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन सर्वेश जी, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने एनर्जी रक्षा संसाधनों का जिक्र किया, जिसमें डील की बात तो हो ही रही है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि कैरिकॉम का इंपॉर्टेंट पार्ट है गुआना, और खास तौर से नेचुरल गैस और ऑयल को लेकर जिस तरीके से भारत अपना एक्सपेंशन कर रहा है, या एक पर्टिकुलर किसी एक देश पर डिपेंडेबिलिटी को खत्म करते हुए अपने लिए न्यूमरस ऑप्शन साथ में रख रहा है, उस लिहाज से भी गुआना इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा जी, आपने सही कहा। देखिए, जैसे अभी हम पहले जो गैस आयात करते थे, आपने देखा होगा कि जब रसिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, रसिया ने हमें कम दाम पे गैस दिया, उसके लिए हम पे कितने दबाव बनाए गए, लेकिन भारत सरकार की जो पॉलिसी थी वो किसी के आगे नहीं झुकी। और फिर हमारे यहाँ अभी देखो, डिफेंस को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, तो उसके लिए मार्केट की भी तलाश करनी है। हमारा पिनाका रॉकेट देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई में जो आर्मेनिया ने हमसे खरीदा है, ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस खरीद रहा है। तो ये जो शुरुआत है, ये पहले हमें कहीं नहीं दिखती थी। अगर हम वहाँ के देश से कोई समझौते कर रहे हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, तो वो पटल पे दिखनी भी चाहिए, केवल कागजी समझौता हो के नहीं। तो हम अगर हमारे प्रधानमंत्री किसी विदेश की धरती पे जाते हैं और वहाँ पे जो समझौता होता है, तो वो हमें लाभान्वित कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, भारत उभरता हुआ रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मतलब मार्केट बनने वाला है। बिल्कुल। और जब भी प्रधानमंत्री किसी विदेश दौरे से लौटते हैं तो हम यही पूछते हैं कि भारत के लिए आप क्या लेकर आए। जाहिर बात है कि प्रधानमंत्री गुआना से भी बहुत महत्वपूर्ण ऐसे समझौते जिन पर दस्तखत करने के बाद लौटेंगे, डील्स के बाद, जिसको लेकर इंतजार है। लेकिन स्ट्रैटेजिक लोकेशन गुआना की बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैरिबियाई देशों का जो ग्रुप है कैरिकॉम, उसका हिस्सा क्योंकि गुआना है, उस पर्सपेक्टिव से भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 6 मेहमान देश भी शामिल रहे हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, वहां की तस्वीरें भी। और दूसरी तरफ झारखंड का सेकंड फेज का इलेक्शन, महाराष्ट्र की 288 सीटों पर, एक तरफ जहां पर चुनावी प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की एक एक तस्वीर भारत 24 पर